स्वागत है आपका वन पंच मैन सीजन 1 एपिसोड 3 में। एक समय की बात है कि एक बहुत ही यंग साइंस जीनियस था। अपने टैलेंट और काबिलियत के दम पर उसने काफी नाम कमाया था, लेकिन फिर वो अजीब से प्रयोग करने लगा। उसकी इन्वेंशंस को देख सभी हैरान हो जाते, लेकिन किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसके इन्वेंशन को आगे नहीं बढ़ाया। उसका मानना था कि वो इंसानों के जेनेटिक्स में कुछ चेंज करके उन्हें बेहतर बनाएगा, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसके आइडियाज को सभी खतरनाक कहने लगे। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अकेले ही प्रयोग करना शुरू किया, जिसे करते करते वो 70 वर्ष का हो गया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका प्रयोग कामयाब हो गया। और फिर उसने सबसे पहले खुद को जवान बनाया और फिर अपने जैसे कई क्लोन्स बनाए। उसने अपनी लैब का नाम रखा द हाउस ऑफ इवोल्यूशन। फिर उसने जानवरों और इंसानों पर कई प्रकार के प्रयोग किए। इसी बीच साइतामा गोरिल्ला को टोक कर बोलता है, इन सब चीजों से भला मेरा क्या लेना देना। जिनोस भी बोलता है, मास्टर बहुत बिजी है, अपनी बात तुम कम शब्दों में पूरा करो। गोरिल्ला कहता है, हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। साइतामा कहता है, उसे किसी से भी मिलने में दिलचस्पी नहीं है। जिनोस कहता है कि वो आपकी बॉडी रिसर्च में इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर से वो हमला करेगा। जिनोस गोरिल्ला से कुछ सवाल पूछता है, जिसके जवाब में गोरिल्ला कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है, वो तो बस हाउस ऑफ इवोल्यूशन का एक कॉम्बैट फाइटर है। हाउस ऑफ इवोल्यूशन में जीनस बोलता है कि मेरी फौज कैसे हार गई। क्लोन्स उसे बताते हैं कि आर्म गोरिल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक जिन दो इंसानों ने फौज को हराया, ये वो दो है। जीनस कहता है, अगर ये दोनों लैब में आ गए तो वर्षों से की गई हमारी रिसर्च को तबाह कर देंगे। जीनस उन्हें रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक इन्वेंशन को आजाद करने को बोलता है, जिससे बाकी मेंबर्स डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या उसको आजाद करना जरूरी है। अब यहाँ पर जिनोस और साइतामा भागते भागते उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें बुलाया होता है। सामने 8 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, जिसे जिनोस अपने फायर अटैक से ब्लास्ट कर देता है। बिल्डिंग उड़ाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक बेसमेंट मिलता है। यही एक क्लोन कबूटो के पास जाता है और उसे गोलियां मारकर अपने पास आने से रोकता है, लेकिन बेकाबू कबूटो उसे अपने हाथ से मसल देता है। जीनस कहता है, कबूटो क्या तुम ठीक हो? कबूटो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे ताकतवर शख्स हूँ, लेकिन फिर भी जमीन के नीचे कैद हूँ। जीनस कहता है, तुम इसलिए कैद हो क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और तुम मेंटली अनस्टेबल भी हो। कबूटो कहता है कि मैं तुम्हारी बनाई सबसे कीमती चीज हूँ, जिसे बनाने में तुमने कई साल लगा दिए। अब तुम मेरे गुलाम बनोगे। जीनस उसे एक पिक्चर दिखाता है और कहता है, ये दोनों बहुत ताकतवर है, इन्हें बस तुम ही हरा सकते हो। साइतामा और जिनोस बेसमेंट के अंदर चल रहे होते हैं। कबूटो उनकी ओर दौड़ते हुए आता है और जीनस से पूछता है कि वो कौन है। जीनस बोलता है, वो पीले कपड़े वाला आदमी। कबूटो कहता है, अच्छा तो फिर तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो जिनोस को मारकर दीवार में घुसेड़ देता है। कबूटो कहता है, चलो वहाँ एक रूम है, वहाँ पर हम दोनों फाइटिंग करेंगे। साइतामा बोलता है, तुमने जिनोस के साथ ठीक नहीं किया। अब दोनों उस व्हाइट रूम में पहुँचते हैं। कबूटो साइतामा से कहता है, अब तुम मरोगे। तभी कबूटोस पर आग का हमला होता है। ये हमला जिनोस ने किया था, वो वहाँ आ चुका होता है। जिनोस अपनी फुल स्पीड में चारों तरफ से कबूटो पर अटैक करता है, पर वो जिनोस को पटक कर साइतामा के पास फेंक देता है। अब जिनोस टूटा हुआ था, उसने कबूटो पर फिर से एक अपना फायर अटैक छोड़ा, लेकिन कबूटो ने एक ही फूंक मारकर उसका अटैक उसी पर मोड़ दिया। अब जिनोस पूरी तरह जल चुका था। अब साइतामा उस कबूटो से लड़ने खड़ा होता है। अब जीनस भी जख्मी हालत में वहाँ पहुँच जाता है। वो सोचता है कि उसके इस इन्वेंशन को कोई नहीं हरा सकता। साइतामा कबूतो की ओर कदम बढ़ाता है। कबूतो कहता है, अच्छा तो तुम सबसे ताकतवर हो। वो दौड़कर साइतामा के पीछे से वार करने आता है, लेकिन अचानक डर से उड़कर पीछे हट जाता है। वो बोलता है, अगर मैं इस पर हमला करता तो ये मुझे खत्म कर देता। मेरी सिक्स सेंस मुझे खतरा बता रही है। आखिर ये आदमी है कौन? कबूतर साइतामा से पूछता है, तुम इतने ताकतवर कैसे बने? अब साइतामा अपनी पावर का सीक्रेट बताता है और सबको गौर से सुनने को कहता है। वो बोलता है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रोज रनिंग, वो भी बिना एक दिन स्किप करे। मैं थक जाता था लेकिन हार नहीं मानता था। आखिर मैंने इतनी ट्रेनिंग करी कि मेरे सर के बाल तक झड़ गए, लेकिन साथ ही मैं इतना ताकतवर बन गया। ये सुनकर जिनोस कहता है, मास्टर ये सिर्फ साधारण सी ट्रेनिंग है, इससे कोई इतना ताकतवर नहीं बन सकता। मैं आपसे मजाक नहीं सुनना चाहता, मुझे सच बताइए। साइतामा कहता है, तुम जो भी बोलो
पर यही सच है। अब कबूतो गुस्से में आकर अपना रूप बदल लेता है और ताकतवर हो जाता है। कबूतो कहता है तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। वो साइतामा पर हमला करता है। वो साइतामा को उठा कर काफी पटकता है। तब साइतामा को याद आता है आज तो सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है। ये कहकर वो एक ही पंच में कबूतो को खत्म कर देता है। साइतामा परेशान होता है कि सेल खत्म हो गई, पर जिनोस उसे कहता है मास्टर अभी सेल खत्म होने में कुछ समय बाकी है, हम वहाँ पहुँच सकते हैं। दोनों रूम की दीवार तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक्स।